50 लाख मेरे किटी में है, क्या मुझे उसे और पुश करना हो और रिस्क लेना है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 50 लाख है या 1 करोड़ है, ये माने रखता है या कुछ और फैक्टर माने रखते हैं हमें अपने अदर फाइनेंशियल डिसीजन के लिए कि हमें उस पैसे के साथ क्या करना। सबसे पहले माने रखता है कि हमें वो 50 लाख जो आज हमारे पास है जमा, उसका हमें करना क्या है और कब करना है। गोलू ने अपने बेटे के लिए एक कॉर्पस क्रिएट किया ओवर द इयर्स। आज उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई है और उसने इन्वेस्ट किया था इक्विटी म्यूचुअल फंड में। 3 साल बाद उसका बेटे का ग्रेजुएशन में एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज, जो उसने प्लान किया। एज ए एडवाइजर वो मुझे पूछ रहा है कि 50 लाख हो गए, अब मुझे क्या करना? मुझे उस पैसे को इक्विटी में ही कंटिन्यू रखना है या कुछ और प्लानिंग करनी है? तो चलिए इसी पर डिस्कशन करते हैं। इसके साथ आप अपने आप को भी देखिएगा, आपका दिमाग हर स्टेज पे क्या बोल, तो आप क्या सोचते हैं? उसे उस इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में कंटिन्यू रखना चाहिए या कुछ और करना है? कमेंट पे लिखकर बताइए। तो सबसे पहला स्टेप ये जानना कि उसे 3 साल बाद क्या फंड चाहिए, जो कि एक हद तक अनसर्टेन है। 3 साल बाद गोलू का बेटा मोनू किस स्ट्रीम में जाएगा, किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा, पब्लिक या गवर्नमेंट स्पॉन्सर, वी डोंट नो। तो एक फेयर एस्टिमेट ही हम लगा सकते हैं। गोलू के हिसाब से 1 करोड़ उसे 3 साल बाद चाहिए ताकि उसका बेटा एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन ले सके और अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट कर सके। 50 लाख को 3 साल में 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है तो वेरी हाई रिस्की एंड हाई रिटर्न वाली एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होगा, जो कि एडवाइजेबल है या नहीं, जरा सोचिए। मैंने गोलू को कहा अब इस समय रिटर्न चेस करना एडवाइजेबल नहीं हो सकता है। क्यों? इक्विटी मार्केट अगर हाई रिस्क में हम जाते हैं, स्मॉल कैप में जाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर थीम में लगाते हैं या फिर क्रिप्टो में लगाते हैं, जो कि बहुत वॉलेटाइल है, तो 3 साल बाद वो मार्केट अप रहेगा या डाउन रहेगा, ये किसी के लिए भी एसेस करना मुश्किल है। हम मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते, इसलिए मार्केट को आज की डेट में टाइम करते हुए इन्वेस्टमेंट को रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। ये बात अगर हम पुराने ट्रेंड को देखें, स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को देखें तो भी सिद्ध हो जाती है। हर मार्केट डिप के समय स्मॉल कैप ज्यादा डिप करता है, इसीलिए उसे ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्की कहा जाता है। सितंबर 24 से फेब 25 के बीच में स्मॉल कैप 24.8% डिप किया था, जहां पर निफ्टी 500 TI रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 18.6% डिप किया। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखें, जनवरी 2008 से अक्टूबर 2000 के एज के बीच में निफ्टी ट्राइब 63.7% ड्रॉप किया था। वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 -71% रहा। मार्च 15 से फेब 16 में डाटा मोर और लेस सेम था। निफ्टी 500 भी 20% ड्रॉप किया, तो वही स्मॉल कैप 250 19% ड्रॉप किया। अगस्त 18 से अक्टूबर 18 के बीच में निफ्टी 500 -15.6 रहा। वहीं पर निफ्टी 250 स्मॉल कैप ड्रॉप किया -21%। सितंबर 24 से फेब 25 के बीच में निफ्टी 500 केवल 18.6% ड्रॉप किया, लेकिन वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 24.8% ड्रॉप किया। तो स्मॉल कैप जहाँ की हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न दिखता है, वहीं पर हाई रेट ऑफ विड्रॉल भी होता है, यानी कि ड्रॉप भी उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर हमारा टेन्योर लॉन्ग टर्म है तो हम स्मॉल कैप में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि गोलू तुम्हारे पास अब 3 साल ही बचे हैं, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू शिफ्ट योर इक्विटी पोर्टफोलियो टू मोर एग्रेसिव पोर्टफोलियो। गोलू, you need to protect what you build rather than chasing the return now, क्योंकि स्मॉल कैप ज्यादा डिप करता है, भले ही ज्यादा रिटर्न देता हो, जब तुम्हें पैसे की जरूरत भी वो अगर डिप कर जाएगा तब तुम्हारे पास अपने बेटे की एजुकेशन के लिए फंड शॉर्ट पड़ जाएगा। उस समय जब पैसे को विड्रॉ करते हो तो तुम्हें लॉस हो सकता है, क्योंकि पैसे की नीड है और तुम्हें पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि पैसा सिक्योर रहे और एक डिसेंट रिटर्न उसमें आता रहे, ना कि टू इन्वेस्ट इन अ रिस्की पोर्टफोलियो। सो गोलू, ये एडवाइजेबल नहीं है कि जो इतनी मेहनत से इतना पैसा जो तुमने बचाया है उसको रिस्क में डाल दो। तो क्या करूँ मैं सुनीता जी, ये तो बताइए आगे। बिल्कुल बताती हूँ। तो अब हमें फॉलो करनी SWP की थ्योरी। SWP में सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने कॉर्पस का एक पोर्शन लो रिस्क या लो वोलेटाइल फंड में शिफ्ट करना है, आइदर लिक्विड फंड हो या कोई डेट फंड हो, और फिर वहां से हम जब गोलू को पैसे की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट ईयर में, वहां से गोलू की फीस हम भरेंगे। तब तक बाकी पोर्शन जो पैसा है एक कंजर्वेटिव
इक्विटी फंड में रहेगा, जहाँ पर वॉलेटिलिटी रिस्क स्मॉल कैप से बहुत कम रहेगा और तुम्हारा पैसा ये कॉर्पस एक मॉडरेट वैल्यू से परसेंट रिटर्न से बढ़ता भी रहेगा। और ये रीबैलेंसिंग हम ईयर टू ईयर करते रहेंगे। इसका फायदा क्या है? एक बार में पैसा शिफ्ट कर देते हैं, मंथली क्यों शिफ्ट करना है? जो पैसा चाहिए हमें, मान लो फर्स्ट ईयर मुझे 10 लाख लगेगी तो 10 लाख आज ही शिफ्ट करके डाल देते हैं, या जब चाहिए होंगे 1 साल 2 साल पहले एक साथ डाल देंगे। नहीं गोलू, कभी भी ये भूल मत करना। इससे क्या होगा, तुम्हारा पैसा हो सकता है लो वैल्यू पे एक बार में शिफ्ट हो जाए और तुम्हें रिटर्न कम मिले। और जब तुम मंथली HWP करोगे तो तुम्हारा पैसा जब ट्रांसफर होगा तो कभी भी लो रेट पर एक बल्क अमाउंट शिफ्ट नहीं होगा और तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा और एक डिसेंट रिटर्न पोर्टफोलियो का बना रहे हैं। तुम डाटा चार्ट देख सकते हो HWP का। इन्वेस्टेड कॉर्पस वैल्यू है 50 लाख यहाँ पर। 2006 से 2008 के टेन्योर में अगर लमसम विड्रॉल हुआ है तो उसे मिला है 32.57 लाख और वो SWP कर मंथली विड्रॉ कर रहा है तो उसे इन टोटल मिल रहे 65.24 लाख। यही सेम ट्रेंड दिख रहा है 2014 से 2016 में। लमसम वैल्यू है 61.88 लाख और SWP में वो क्रिएट कर रहा है 70.29 लाख। 2016 एंड 18 में 57.72 लाख है लमसम वैल्यू और SWP वैल्यू है 62.32 लाख। 2018 से 2020 में है 36.37 लमसम वैल्यू और SWP की वैल्यू है 57.28 लाख। तो हम देख सकते हैं जब हम लमसम की जगह SWP के थ्रू विड्रॉल कर रहे हैं तो हम अपने आप को बचा रहे हैं लो वैल्यू पर मनी रिडम्पशन करने के पिटफॉल से। पहला बेनिफिट ये। दूसरा, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब हमें पैसे की जरूरत है हमारे पास फंड अवेलेबल है और हम वहाँ से फंड निकाल सकते हैं। तो ये 2 बेनिफिट है जिसके थ्रू गोलू तुम अपने बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसे जो 50 लाख आज की डेट में है वो पूरे नहीं पड़े तो क्या करूँ गोलू? इस समस्या का समाधान रिस्क लेना नहीं है, इस समस्या का समाधान एजुकेशन लोन लेना है। दिस इज द वे आप अपने बच्चे के एजुकेशनल कॉर्पस को क्रिएट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, उसे प्लान कर सकते हैं। एजुकेशन लोन बहुत महंगा होगा ऐसा हम सब सोचते हैं। हर लोन महंगा होता है, कोई कम या ज्यादा नहीं होता। आज के डेट में बहुत सारे बैंक हैं जहां एजुकेशन लोन में आपको बच्चे की ट्यूशन फी, उसके रहने का खर्चा, अगर वो अब्रॉड जा रहा है तो आने जाने का खर्चा सब इंक्लूड करके हमें एजुकेशन लोन मिलता है। और जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है वहाँ मॉनिटोरियम पीरियड मिलता है, उस पर हमें इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद भी कुछ एक और पीरियड का मॉनिटोरियम मिलता है ताकि बच्चे को जॉब मिल जाए, जब फिर सैलरी आने लगती है तभी उस लोन का रीपेमेंट स्टार्ट होता है। तो यू कैन रेफर द चार्ट इवन बिलो फॉर इंडिकेशन ऑफ द बैंक्स गिविंग द एजुकेशन लोन एंड एट व्हाट रेट दे आर गिविंग दैट। तो दोस्तों, डरना नहीं, घबराना नहीं, ये नहीं सोचना है मेरे पास जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है, जानना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पैसा हमने बनाया है उसे कैसे हम सिक्योर और सेफ रख सकते हैं और वो रखते हुए भी उस पैसे को एक मॉडरेट अमाउंट से विड्रॉ करते हुए उसे ग्रोथ भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं ताकि हमारे बेटे की जरूरत के समय उसे मिल सके और उसकी लाइफ बेहतर बन सके। तो दोस्तों, जैसे गोलू ने एक बैलेंस अप्रोच की एडवाइस मेरे से लेते अपने बेटे की एजुकेशन लोन के कॉर्पस को क्रिएट करके बचा के आगे बढ़ा रहा है, उसी तरह आप अपने हर बोर्ड को पूरा कर सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मेरा नंबर कमेंट में दिया हुआ है, मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो यू कैन कांटेक्ट मी देयर। अगर आपको लग रहा है इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सके।